Hello children, you are again with me, your English teacher, Ranu ma'am. I hope you all are doing very well. Guys, today I will give you the explanation of the last part of chapter 5th, The Princess September from class 8th English. So let's continue. At the ending of part 5th, we came to know that the singing bird was not happy with the prison. He was not happy with the cage, and he continuously demanding or requesting to the princess, please release me from here. But the Princess September didn't listen her, so the bird left eating anything or singing anymore. Now his condition was very pitiful, very serious, and now the princess was too much worried with the condition of that singing bird. Let's continue our part 6 here. Perhaps he will have got used to his cage by tomorrow. She said, used to means आदी हो जाना, habitual हो जाना. What did the Princess September said? उसने क्या कहा कि हो सकता है मेरा तोता, मेरा जो बर्ड है वो आज खाना नहीं खा रहा है, लेकिन हो सकता है उसे इस पिंजरे में रहने की आदत हो जाए और कल से वो ठीक हो जाए. And next day when she awoke, she cried out good morning in a cheerful voice. अगले दिन जैसे ही प्रिंसेस सेप्टेम्बर हंसते हुए उठी और उसने बहुत खुशी खुशी गुड मॉर्निंग विश किया. किसे? उस बर्ड को. शी गॉट नो आंसर, लेकिन उस बर्ड ने कोई भी रिप्लाई नहीं किया. शी जम्प्ड आउट ऑफ द बेड एंड रन टू द केज. वो अपने बेड में उठकर बैठ गई और तुरंत उसने उस पिंजरे को उठा लिया. शी गैव अ स्टारलाइट क्राई, और जोर से रोने लगी. The bird lay at the bottom on his side with his eyes closed and he looked as he were dead. देखिए, जिसका डर था वही हुआ. क्या? प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने क्या किया? वो घबरा करके पिंजरे के पास गई, क्योंकि जो बर्ड था वो उसमें लेटा हुआ था, उसने आंखें बंद की हुई थी. एंड ही सीम्स दैट ही इज डेड, और वो इस तरीके से दिखाई दे रहा था जैसे वो मर गया हो. शी ओपन द डोर एंड पुटिंग हर हैंड एंड लिफ्टेड हिम आउट, और उसने हाथ डाल करके पिंजरे से उस बर्ड को अपने हाथ में उठाया, धीरे से बाहर निकाला. शी गैव अ सोब ऑफ रिलीफ. उसने प्यार से उसे बाहर निकाला और रोने लगी. सोब, अपना दुख प्रकट किया. For she felt that his little heart was beating still, और उसने उसे पाया कि उसका जो हार्ट है उस बर्ड का वो अभी भी धड़क रहा है, दिल धड़क रहा है. इट मीन्स वो जिंदा है. wake up little bird, she said. उसने क्या कहा कि प्लीज उठ जाओ, जागो. She began to cry and her tears fell on the birds. वो रोने लगी और रोते रोते क्या हुआ, उसके जो आंसू थे वो उस लिटिल बर्ड के ऊपर पड़ने लगे. He opened his eyes and saw that the bars of cages were no longer around him. उस बर्ड ने क्या देखा? उसने अपनी आंखें खोली और उसने देखा कि अब वो उस पिंजरे से आज़ाद है, उसके चारों ओर पिंजरे की सलाखें नहीं हैं. I cannot sing unless I am free. उस बर्ड ने क्या कहा कि जब तक मुझे पिंजरे में यदि रखोगी मैं गाना नहीं गाऊंगा, और मैं तब तक गाना नहीं गा सकता हूँ जब तक मुझे फ्री ना रखा जाए. एंड इफ़ आई कैन नॉट सिंग आई डाई. और यदि मैं गाना नहीं गाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा. डियर स्टूडेंट, दैट इज़ वाई फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड आई एम कंटिन्यूसली एड्रेसिंग दैट वर्ड अ सिंगिंग बर्ड. शुरू से लेकर अंत तक मैंने सिर्फ उस बर्ड को सिंगिंग बर्ड के लिए ऐसा कहकर एड्रेस किया, क्योंकि वो सिंगिंग बर्ड था. इफ़ ही विल स्टॉप सिंगिंग श्योरली ही विल डाई. सिंगिंग बर्ड यदि वो गाना नहीं गाएगा तो मर जाएगा. द प्रिंसेस गैव अ ग्रेट सॉब. प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने क्या किया? उन्होंने गहरी सांस ली.
Then take your freedom, she said. और उसने खुशी खुशी उसे हाथ से उड़ाते हुए क्या कहा कि take your freedom, अब तुम आज़ाद हो. I shut you in a golden cage because I love you and wanted to have you all to myself. उसने क्या कहा कि मैं तुम्हें एक सोने के पिंजरे में बंद किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी और मैं चाहती थी कि तुम यह सब मुझ पर छोड़ दो और मैं सिर्फ तुम्हारी क्या करूं, देखभाल करूं. बट आई नेवर न्यू इट वुड किल यू. लेकिन मेरा तुम्हें मारने का ऐसा कोई भी इरादा नहीं था. आई लव यू इनफ टू लेट यू बी हैप्पी इन योर ओन वे. मैं तुमसे बहुत अधिक प्यार करती हूँ और तुम्हें अब अपने तरीके से अपने ढंग से आज़ाद रहकर खुश रहने की आज़ादी देती हूँ. देखिए बच्चों कितनी अच्छी बात है यहाँ पर. She threw open the window and gently placed the little bird on she sill. और उसने क्या किया, उसने खिड़की खोली और प्यार से उस छोटे पक्षी को खुली जगह पर रख दिया. She shook himself a little. वो जो पक्षी था उसने खुद को थोड़ा सा हिम्मत की, उसने थोड़ा सा हिलाया और वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि वो बहुत वीक हो गया था और लास्ट कुछ दिनों से, लास्ट सम डेज उसने कुछ खाया पिया नहीं था. Come and go as you will, little bird, said the little princess. प्रिंसेस सितंबर ने क्या कहा कि आज के बाद से ये खिड़की मेरी हमेशा के लिए खुली रहेगी. तुम पूरी तरह से आज़ाद हो. तुम जब चाहो तुम तब इस घर में आ सकते हो और जा सकते हो. आई विल नेवर पुट यू इन केज एनी मोर. आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी पिंजरे में नहीं डालूंगी. आई विल कम बिकॉज आई लव यू लिटिल प्रिंसेस, सैड द बर्ड. उस बर्ड ने क्या कहा कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ इसलिए मैं हमेशा यहाँ पर आता रहूँगा. एंड आई विल सिंग यू द लवलीस्ट सॉन्ग आई नो. और उसने क्या कहा कि मैं तुम्हारे लिए बहुत प्यारे प्यारे गीत भी गाता रहूँगा. आई नो आई शैल गो फार अवे. मैं बहुत दूर चला जाऊँगा परंतु मैं सदा के लिए क्या करूँगा, वापस भी आ जाऊँगा. डियर स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी हियर that how much happy the little bird was, and here the the princess September is releasing this word and he is happy with the promise that he will continue pleased her with his singing. Let's see what happened next. Shall always come back and I shall never forget you. मैं हमेशा यहाँ से जाता रहूँगा और तुम्हारे पास वापस आऊँगा. And I promise I will never forget you. मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूलूँगा. He gave himself another shake. और उसने अपने आप को ऐसा कहते हुए थोड़ा सा और अधिक हिलाया. Good gracious me, how shift I am, he exclaimed. उसने क्या कहा, हाउ ग्रेसियस मी. उसने कहा, हे ईश्वर, मैं कितना ज़्यादा अकड़ गया हूँ इस छोटे से पिंजरे में रह करके. देन ही ओपन हिज विंग्स. उसने अपने पंख खोले एंड फ्लू राइट अवे इनटू द ब्लू. और आसमान में उड़ गया, नीले आसमान की ओर उसने अपनी उड़ान भर दी. बट द लिटिल प्रिंसेस बर्स्ट इनटू टीयर्स. व्हाट हैपेंड टू द लिटिल प्रिंसेस? डियर स्टूडेंट्स, शी स्टार्टेड क्राइंग. लिटिल प्रिंसेस रोने लग जाती है. For it is very difficult to put the happiness of someone you love before your own. उसने क्या कहा कि अपनी खुशी की तुलना में अपने प्यार की खुशी ऊपर रखना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. And with her little bird far out of sight, she felt all of the sudden very lonely. और जब वह पक्षी उसकी आंखों से ओझल हो गया, इट मीन्स डिसअपियर हो गया, तो उसने अचानक अकेलेपन का अनुभव करना शुरू कर दिया. शी स्टार्टेड फीलिंग वेरी लोनली. व्हेन हर सिस्टर्स न्यू what had happened, they mocked her and said that
द लिटिल बर्ड वुड नेवर रिटर्न। उन्होंने जब जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर रहती है उसकी बहनें जब प्रिंसेस सेप्टेम्बर को रोता हुआ देखती हैं, अकेला देखती हैं, तो वो कारण पूछती है और पूरी कहानी प्रिंसेस सेप्टेम्बर उन्हें बता देती है। बट दे स्टार्टेड मॉक्ड हर, मजाक उड़ाना। तो बाकी की जो सिस्टर्स होती हैं वो प्रिंसेस सेप्टेम्बर का मजाक उड़ाने लगती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रिंसेस सेप्टेम्बर को एडवाइस दी थी कि वे लिटिल बर्ड को, सिंगिंग बर्ड को पिंजरे में बंद करके रखे, लेकिन प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने उस बर्ड की खुशी के लिए उसे आज़ाद कर दिया। और एट लास्ट वो क्या कह रही हैं कि तुम्हारा ये जो वर्ड है जो आज गया वो कभी भी लौट कर नहीं आएगा। बट ही डिड एट लास्ट, and he sat on September's shoulder and ate out of her hand and sang her the beautiful song he had learned while he was flying up and down the fair places of the world. लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद वो जो बर्ड रहता है वो लौट करके वापस आ जाता है और प्रिंसेस सेप्टेम्बर के कंधों पर बैठ जाता है। एंड ही स्टार्टेड ईटिंग विद द हैंड्स ऑफ द प्रिंसेस, और प्रिंसेस के हाथ से उसने खाना खाया और उसे बहुत अच्छे अच्छे गीत सुनाए जो उसने विश्व के सबसे सुंदर स्थानों पर उड़ते हुए सीखे थे। डियर स्टूडेंट्स, हियर यू कैन सी बोथ द बर्ड एंड द प्रिंसेस वर वेरी हैप्पी। September kept her window open day and night so that the little bird might come into her room whenever he felt inclined, and this was very good for her. आज से प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने क्या किया, उसने अपने रूम की जो विंडो थी, खिड़की थी, उसे दिन और रात के लिए खुला छोड़ दिया ताकि जो छोटी सी चिड़िया थी, सिंगिंग बर्ड थी, उसके कमरे में अपनी इच्छा से आ सकती थी और जा सकती थी। सो शी ग्रू एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, और ऐसा करने के साथ ही वो बहुत बड़ी और सुंदर हो गई। And when she was old enough, she married the king of Cambodia and was carried on a white elephant all the way to the city in which the king lived. और जब प्रिंसेस सेप्टेम्बर बड़ी हो जाती है, she got married with the prince of Cambodia, तो उसकी शादी किससे हो जाती है बच्चों? कंबोडिया के राजा से प्रिंसेस सेप्टेम्बर की शादी हो जाती है और उसे एक सफ़ेद हाथी पर बिठाकर उस शहर में लेकर आया जाता है जिस शहर में प्रिंस ऑफ कंबोडिया रहते थे। बट हर सिस्टर नेवर स्लेप्ट विद देयर विंडोज ओपन, लेकिन उसकी जो बहनें थी उन्होंने प्रिंसेस सेप्टेम्बर के रूम की विंडो को कभी भी ओपन नहीं रखा। सो दे ग्रू एक्सट्रीमली अगली as well as disagreeable, and when the time came to marry them off, they were given away to the king's counselor with a pound of tea and a Siamese cat. देखिए, उन्होंने उस अपनी प्रिंसेस सेप्टेम्बर के कहने पर भी और उस बर्ड के साथ भी गलत किया। उन्होंने उस बर्ड के एंट्री करने के लिए कभी भी विंडो नहीं खोली, वे हमेशा खिड़की बंद करके सोने लगी। तो इसका फल क्या हुआ बच्चों? दे बिकेम वेरी अगली। उसकी बाकी की सिस्टर्स जिनकी शादी नहीं हुई थी वे अगली हो गई। अगली मीन्स नॉट ब्यूटीफुल, वो कुरूप हो गई, बदसूरत हो गई और बहुत ज़्यादा क्वारलसम, इट मीन्स डिसएग्रीएबल, झगड़ालू हो गई। और जब उनकी शादी का टाइम आया, व्हेन द टाइम केम टू मैरी देम ऑफ, दे वर गिवन अवे टू द किंग्स काउंसलर्स, और उनकी शादी का जब समय आया तो उनकी शादी किसके साथ होती है बच्चों? जो राजा रहते हैं, द किंग ऑफ सियाम्स, उनके दरबारियों के साथ उनकी शादी कर दी जाती है। और विवाह में दहेज के समय उन्हें क्या दिया जाता है? दे वर गिवन अवे टू द किंग्स काउंसलर विद अ पाउंड ऑफ टी एंड अ सियामीज कैट, और उनके विवाह के समय में उन्हें 1 पाउंड चाय और श्यामी कैट दी जाती है। जबकि प्रिंसेस सेप्टेम्बर के शादी होने पर, और शादी किससे होती है? शादी होती है प्रिंस ऑफ कंबोडिया, किंग ऑफ कंबोडिया, कंबोडिया के राजा के साथ शादी होती है प्रिंसेस सेप्टेम्बर की। और साथ ही साथ उसे गिफ्ट में
एक वाइट एलिफेंट दिया जाता है जिसे शादी के बाद वो उसमें बैठकर घूमती है, पूरे शहर को देखने के लिए निकलती है. सो आई होप डियर स्टूडेंट्स माई एफर्ट श्योरली विल ब्रिंग सम मोर कलर इन योर लाइफ. छोटी सी एक कोशिश है हमारी कि आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन पसंद आए. थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच. कीप वेटिंग, कीप वॉचिंग.